सरकार के दरमियान यहाँ करप्शन दुनिया भर का बढ़ा है। सरकार का उप मुख्यमंत्री होते हुए उस गांव के अंदर एक दलित को गोली से उतारा जाता है। लोग उस गांव में निकलने के लिए दलदल में फंसते हैं, अपने व्हीकल तक उसमें फंस जाते हैं, इवन देख एक्सीडेंट तक होते हैं। चुनाव होते थे तब मुझे यहाँ मेरे हेडक्वार्टर से जिला मुख्यालय पर एक कमरे में नजरबंद रखा जाता था। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल और केवल आजादी के बाद अब तक वोट बैंक के नाम पर किसानों, दलितों, ओबीसी और गरीब वर्ग को गुमराह करती रही है। आजादी के 75 सालों के बाद भी राजस्थान प्रदेश में जातिवादी महिला अत्याचार जैसी घटनाएं सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर कर रही हैं। कांग्रेस सरकार सदन में जनता की आवाज उठाने वाले मंत्री को ही बर्खास्त कर क्या संदेश देना चाहती है, ये समझ से परे है। ये उद्गार सोजत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की दावेदारी कर रहे सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार ओम प्रकाश सोलंकी ने एक विशेष मुलाकात में कही। उन्होंने आगे कहा कि राजकीय सेवा के बाद जनता की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए सोजत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की दावेदारी कर रहा हूं। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो अब सदन में किसानों, दलितों और पिछड़ों के हक के लिए संघर्ष करूंगा और उनके अधिकारों की रक्षा करूंगा। एक गरीब अनुसूचित जाति के परिवार से जन्म लेकर के मैंने 1976 से लेकर के 1982 तक समाज कल्याण छात्रावास के अंदर जेतारण में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में मैं बांसवाड़ा जो है 12 रुपये प्रतिदिन की दहाड़ी मजदूरी करते हुए पटवारी के कंपटीशन की तैयारी की और 1984 में मेरा पटवारी के पद पर चयन हो गया। मेरा रूम पार्टनर आरएसएस कार्यकर्ता सिरोही पिंडवाड़ा का था। उसकी प्रेरणा से मैं प्रेरित होकर के भाजपा के प्रति मेरा समर्पण जागा और मैंने प्रथम मतदान फतेहपुरा भाजपा प्रत्याशी श्री गुलाब चंद जी कटारिया के पक्ष में दिया। उसके बाद जो ही मेरी भावना बीजेपी से थी, इससे लेकर के कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे उनका मैं आंखों का कांटा बन गया। इस मेरी 38 साल की सेवा के दौरान उन्होंने मुझे बार बार परेशान किया। इवन देन मेरे को 4 बार सस्पेंड किया, 2 बार टर्मिनेट किया, 8 एशआर बिगड़ी, 9 वेतन वृद्धियां की और स्थानांतरणों की तो बौछार तक लगा दी। इवन देन की मुझे जिला बदर तक किया गया। मैंने जब भी स्थानांतरण हुए तो मैंने माननीय केट एवं हाईकोर्ट की शरण लेकर के स्थगन आदेश ला करके उन अहंकारी कांग्रेसी नेताओं के मुंह पर डाला। और जब भी केंद्र की या राज्य सरकार की चुनाव होते थे तब मुझे यहाँ मेरे हेडक्वार्टर से जिला मुख्यालय पर एक कमरे में नजरबंद रखा जाता था। उस दौरान भी रात में मैं मेरे निजी खर्चे से आकर के और भाजपा के प्रत्याशी के प्रति मैं नौकरी की परवाह किए बगैर उनका समर्थन करता और उनके प्रचार प्रसार में रहता। 1992 की बात बता रहा हूं, जिस टाइम में ये पंचायत एक्ट लागू हो रहा था, उस टाइम में पूर्ण सभा हुई थी। उस सभा के दौरान भी मैं वहां पर गया था और इस भाजपा की जो नीतियां थी उनको मैंने अनुसरण किया और आज भी सेवानिवृत्त हो गया हूं, फिर भी मेरा लगाव भाजपा से जुड़ा हुआ है। अतः मैं क्षेत्र में 32 साल से 38 साल की सेवा में 32 साल से ज्यादा समय मैंने इस सोजत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिताया है। इसलिए ये स्थानीय जितने भी नेता हैं उनसे मेरा सीधा संपर्क है और मेरी प्रशासनिक अनुभव का फायदा मैं आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूं। इसलिए
क्षेत्र में आकर के जनता की सेवा करने का मेरा मानस है। ऐसा है कि मैं पैसे से पटवारी था, और पटवारी में ये होता है कि जिनस्वार बनता है, गिरदावरी करते हैं हम जगह जगह जाकर के खेतों में, और वो गिरदावरी कर करके लेकर के आते हैं। तो सरकार का जो मिलान खसरा है या जिनस्वार है, उसमें मेहंदी की फसल का कहीं भी कोलम तक नहीं है। तो मैं यदि इस विधानसभा में जीत करके जाता हूं, तो मैं 100% ये है कि ये जो मिलान खसरा है और जिनस्वार है, इसमें मेहंदी की फसल को एक फसल का दर्जा दिलवा करके किसानों को इसका हक और मुआवजा दिलाने की भरसक प्रयास करूंगा। मैं किसानों से 38 सालों से जुड़ा हुआ हूं, और किसानों की एक एक समस्या को मैं पहचानता हूं कि किस प्रकार की क्या समस्या आती है, उनसे जमीन से संबंधित किस प्रकार की आती है, उन सारी समस्याओं को मैं निजात दिलाना चाहता हूं। एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं, पहले भूमि प्रमाण पत्र हुआ करता था, लोन लेने के लिए केसीसी लेता था किसान, उसको पटवारी के दस्तखत करवाने के बाद में तहसीलदार के दस्तखत करवाने पड़ते थे, दुनिया भर का चक्कर निकालना पड़ता था। एक काश्तकार के लिए एक सिर्फ भूमि प्रमाण पत्र दस्तखत करवाने के लिए उसके 1000 और 1500 रुपए तक का खर्चा होता था। मैंने एक चिट्ठी लिखी सरकार को, उसमें यह लिखा कि ये जब सारा राजस्थान ऑनलाइन हो गया है और इस भूमि प्रमाण पत्र पर तहसीलदार के हस्ताक्षरों की कोई औचित्य नहीं है, वो बात महाप्रबंधक एवं राज्य सरकार ने मानी और उस पर प्रति हस्ताक्षर करवाने से बंद कर दिया। अब सिर्फ भूमि प्रमाण पत्र पटवारी ही जारी करता है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का बचत हुई है और समय की बचत भी हुई है। गौरव पत्र दिया गया है, बाकी गौरव पत्र का केवल मात्र नाम मात्र दे रखा है, उसका लोगों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लोग उस गांव में निकलने के लिए दलदल में फंसते हैं, अपने व्हीकल तक उसमें फंस जाते हैं, इवन देख एक्सीडेंट तक होते हैं उसमें। सरकार इसकी तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये जितने भी जो चीजें ला रही है सरकार, एक्चुअल में किसानों के लिए या आम काश्तकार के लिए या आम गरीब परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। और ये सरकार जो है, इस सरकार के दरमियान यहाँ करप्शन दुनिया भर का बढ़ा है।